साहिबो, आपको ये जुमला सुन के बड़ी हैरत होगी कि पाकिस्तान की मस्जिद में एक सूर और नासूर घुस गया, जिससे जो गिरदो नवाह के लोग हैं और बिलखसूस जो सियासतदान, ब्यूरोक्रेट और पार्लियामेंट है, उसको ख़तरा हो गया। आपने एक वीडियो देखी होगी कि एक पुलिस ऑफिसर जो मस्जिद के अंदर गया और वो ये ऐलान कर रहा है और अपना नाम का तारुफ करवाते हुए वड़ैच कह रहा है, जबकि ये होता वड़ाइच है। ये इतना डफर, ये इतना बेशर्म और ऐसी हमारी महाफ़िज़ पुलिस है। यकीनन ये शख्स मस्जिद में बगैर वज़ू के गया होगा और वहाँ पे इसने जब लाउड स्पीकर पे ऐलान किया, तो उसके अल्फ़ाज़ और जुमले ये थे कि अगर किसी का बच्चा पतंगबाज़ी करते हुए पकड़ा गया तो उसके बाप पर पर्चा दूँगा, देंगे नहीं, और सड़क पर जूते भी मारूँगा। अब देखें कि इसको किसने भेजा, क्यों भेजा, ये कैसा मुहाफ़िज़ है, ये कैसी ज़हनियत है कि जिसको अगर देखें और सुनें और इस वीडियो को अगर बागौर मैंने 2 बार देखा, तो यकीन जानिए कि रहम आया पाकिस्तान के अवाम के ऊपर। और जो इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के रहने वाले हैं, वो इसलिए कि ये मुहाफ़िज़ कह रहा है कि पतंगबाज़ी हुई तो हम आपके घर के ऊपर जो है वो रेड कर देंगे, उसे मसमार कर देंगे, घर गिरा देंगे, जूते मारूँगा और आपके बाप पर पर्चा दूँगा। ये इतना आसान काम है किसी को मारना, किसी का घर गिरा देना, किसी के बाप के ऊपर पर्चा देना। तो मैं इन नौजवानों से माज़रत के साथ ये कहूँगा कि बसंत आ रही है, या जब भी आपने पतंगबाज़ी करनी है तो ज़रूर पतंगबाज़ी करें। वो इसलिए कि अल्लाह करे कि ये फंदा जो है वो इसी के गले में क्यों ना लटक जाए, ये जो लोगों को धमकी दे रहा है। अब ये रियासत का एक चेहरा देखिए कि एक पुलिस ऑफिसर वड़ैच साहब अगर मस्जिद के अंदर जो अल्लाह का घर है, जहाँ से मोहब्बत का पैगाम जाना चाहिए, जहाँ नमाज़ पढ़नी चाहिए, जिस लाउड स्पीकर में अज़ान देनी चाहिए, उस लाउड स्पीकर से धमकी दी जा रही है, और ऐसी धमकी दी जा रही है जो खुलेआम है और सरेआम है। और ये जो मस्जिद है, ये थाना सेक्रेटेरिएट की हदूद में ये मस्जिद वाक़या है, और इसके इर्द-गिर्द पार्लियामेंट सबसे पहले आती है और बाकी ब्यूरोक्रेसी के दफ़ातर आते हैं। तो ये धमकी दे के ये बताया जा रहा है, एक माइंडसेट बताया जा रहा है कि लोगों को डराया जाए, लोगों को धमकाया जाए। यहाँ कोई कानून नहीं, यहाँ कोई कुछ नहीं। अगर कोई कानून की खिलाफवर्जी करेगा, तो वो जो पतंगबाज़ी कर रहा है उससे नहीं पूछा जाएगा, उसके बाप को जो है पर्चा दे दिया जाएगा, फिर उसे ब्लैकमेल किया जाएगा, फिर सड़कों के ऊपर उसको घसीटा जाएगा, उसे जूते मारेंगे और इवन उसका घर भी जो है वो मसमार कर दिया जाएगा। आप इमेजिन कीजिए कि मस्जिद के अंदर से जो लाउड स्पीकर के ऊपर ये काम किया गया, ये लोगों को आवाज़ सुना के क्या पैगाम देना चाहते हैं कि हम बड़े बदमाश हैं, अवाम बड़ी बुज़दिल है, हम ऐसा कहेंगे तो उसके नतीजे में जो अवाम है वो डर जाएँगे, और हमने ये खौफ और सकता जो है वो इनके ऊपर तारी रखना है। यही अल्फ़ाज़ वो ऐसे भी तो कह सकता था ना, मैं फ़लाना वड़ाइच बात कर रहा हूँ, मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ, मैं आपसे विनती करता हूँ, मैं दरख्वास्त करता हूँ कि बराए मेहरबानी लोगों की जान को ख़तरा है, पतंग की डोर से लोगों की मौत वाक़या हो सकती है, तो लिहाज़ा अवेयरनेस का पैगाम दे रहा हूँ और आपसे गुज़ारिश कर रहा हूँ कि पतंगबाज़ी नहीं कीजिएगा। और इनके जो वालिदैन हैं, उनसे भी गुज़ारिश है कि आपने भी बच्चों को पतंग लेके नहीं देनी, और जब ले भी आ जाएँ तो आपने उनको पतंगबाज़ी नहीं करने देनी, इससे नुकसान होगा। तो अगर आप गलत करेंगे तो फिर कानून की गिरफ्त में आप आएँगे, तो इसके ऊपर कानून ये कहता है और ये कानून है और इसकी ये सज़ा है। बजाय इसके कि मैं जूते मारूँगा, मैं सड़कों पे घसीटूँगा, ये इतना भयानक रूप है इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान की रियासत के एक पुलिस ऑफिसर का जो मुहाफ़िज़ होना चाहिए, जो कि नहायत ही गलत है और बिल्कुल ऐसे नहीं होना चाहिए, और वो भी मस्जिद अल्लाह का घर। अब इसी चीज़ को वजह बना के जो है मस्जिद के मामले के ऊपर आ जाते हैं। आप में से जो काफ़ी बूढ़े लोग हैं, जो 1960-70 की दहाई में पैदा हुए, जिन्हें होश संभाली, तो वो लोग मेरे इस सवाल का जवाब दे सकते हैं कि आप देखें, जब मस्जिद के ऊपर लाउड स्पीकर नहीं लगे थे, जब मुख्तलिफ मसालिक की एक-एक माशरे में मुख्तलिफ मस्जिदें नहीं बनी थी, हर मस्जिद की अज़ान का टाइम अलग, नमाज का टाइम अलग, फ़िरका परस्ती अलग, जब तक ये लाउड स्पीकर नहीं आया था, यकीन जानिए उस वक़्त तक फ़साद नहीं था और बाकी चीज़ें नहीं थी। ज्यों-ज्यों ये लाउड स्पीकर आए
بجائے باقی چیزیں ہوئی تو بات آگے بڑھتی گئی. پھر جب سوشل میڈیا آیا تو اور چیزیں ہوگی. جہاں سوشل میڈیا نے مثبت چیزیں دی ہیں وہیں پہ یہ لاؤڈ سپیکر اور اس سوشل میڈیا نے بڑی تباہی بھی کی ہے. اور یہ بات شاید میرے سننے اور سمجھنے والے جو ہیں وہ اس کو سمجھ چکے ہوں گے کہ میرے کہنے کا مطلب کیا ہے, کہ ہم نے ہر ایک چیز کا جو ہے وہ غلط استعمال کیا. اور آج پاکستان کی پولیس جو ہے وہ اس لاؤڈ سپیکر کا غلط استعمال کر کے یہاں سے اللہ کی نام کی صدائیں بلند ہونے کے بجائے, یہاں سے محبت کا پیغام جانے کے بجائے اس لاؤڈ سپیکر سے دھمکی دی جا رہی ہے. وہ بھی اللہ کے گھر سے دی جا رہی ہے. جو عوام کا محافظ ہے وہ دھمکی دے رہا ہے. تو یہ ایسا لمحہ فکریہ ہے, یہ ایک ایسی ویڈیو ہے, یہ ایک ایسا پولیس افیسر ہے, اس نے ایسے الفاظ اور جملے بیان کیے ہیں جو سوائے دھمکی کے اور غیر کوئی دوسری ریاست ہو وہاں کا باشندہ, وہاں کا پولیس افیسر ایسے کرے تو وہ بھی قابل قبول نہیں. یہ اپنے ہی ٹیکس کے پیسوں سے جس کو پیسے دیتے ہیں وہ کہتا ہے ماریں گے, مکان گرا دیں گے, یہ کر دیں گے, فلاں کر دیں گے. میرے پاس یہی چیزیں تھی اس کے اوپر تبصرہ کرنے کے لیے. اگر آپ کے ذہن کے اندر کوئی سوال ہے تو آپ ضرور کمنٹ میں لکھیے اور بتائیے کہ آخر اس سوچ کے اوپر ماتم کرنے کے بجائے, ایسی تنقید کرنے کے بجائے, ان کو ناسور کہنے کے بجائے ہم کر کیا سکتے ہیں. اگر آپ نے ان کو نہ سنبھالا, ان کو خاموش نہ کروایا تو یقین جانیے یہ سور آپ کی فصلیں کھا جائیں گے, فصل برباد کر دیں گے. یہاں فصل سے مراد آپ کی اولادیں ہیں, آپ کی نسلیں ہیں. تو اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا پڑے گا. یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے جس کو توڑنے کے لیے حقیقی آزادی کا لفظ استعمال کیا گیا, ووٹ کو عزت دینے کا بیانیہ بنایا گیا. الگ بات ہے اس کو چھوڑ دیا گیا. اور یہ مائنڈ سیٹ جب تک نہیں بدلے گا, یہ دورہ معیار جب تک رہے گا, اس وقت تک چیزیں پاکستان کے اندر بہتر نہیں ہوں گی. اپنا خیال رکھیے اور اس کے اوپر ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.